हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के लास्ट में जो सफिक्स जुड़ा रहता है, यानी कि जो वर्ड जुड़ा रहता है, आखिर में हम लोग उसको किस तरह से देख के पहचानेंगे कि किस चीज़ की दवा किस काम में आती है और कैसे हम लोग पहचानेंगे। बच्चों, इससे रिलेटेड मैं 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं उसको मेरे लिंक पे जाके, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। इससे पहले का वीडियो जो मैं बनाया हूँ उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि सफिक्स अगर मान लीजिए लास्ट में जो वर्ड जुड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दवा है और किस काम में आता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। एक वर्ड जुड़ा रहता है लास्ट में जिसका नाम है बच्चों एजोन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर एजोन वर्ड जुड़ा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि एक तरह का ये कार्टिको स्टेरॉइड ड्रग्स होता है, जिसको लेने से बच्चों हमारा जो इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जहाँ शरीर में कोई पार्ट अगर फूला हुआ है, स्वेल किया हुआ पार्ट है, वो तुरंत क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ईचिंग यानी खुजली के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। अगर आपका बॉडी कहीं रेड रेड दिख रहा है, यानी रेडनेस पड़ गया है, लाल लाल दिख रहा है, या कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है बच्चों, उसमें भी, और अगर आपको अस्थमा हुआ है, और अगर कोई अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बच्चों, तो इस एजोन वाले दवा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके लास्ट में एजोन वर्ड जुड़ा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बीटामेथासोन। यहाँ पे देखिए एजोन वर्ड जुड़ा हुआ है। डेक्सामेथासोन, यहाँ पे देखिए एजोन वर्ड यहाँ भी जुड़ा है। डिफ्लोरेसोन, यहाँ पे देखिए एजोन वर्ड जुड़ा है। फ्लूटिकैसोन, यहाँ भी एजोन वर्ड जुड़ा है। मोमेटासोन, यहाँ भी एजोन वर्ड जुड़ा है। यानी कि इस एजोन वर्ड से आप पता कर सकते हैं कि ये जो दवा होता है ये फूलने, बॉडी के फूलने पर इसको लिया जाता है। अगर कोई पार्ट थोड़ा थोड़ा फूला हुआ है, या खुजली हो रहा है, या लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं, या कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ है, या कोई अस्थमा जिसको दम्मा कहा जाता है उसका पेशेंट है, या अर्थराइटिस का शिकार है, तो बच्चों इस दवा का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जिस दवा के लास्ट में बच्चों एजोन वर्ड जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए बीटामेथासोन जो है बच्चों, यहाँ पे एक दवा आपको दिख रहा होगा, इसके लास्ट में एजोन वर्ड जुड़ा है, ठीक है ना। यानी कि ये दवा जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए, या खुजली के लिए, या रेडनेस जो पड़ जाता है इत्यादि, ये सभी प्रॉब्लमों के लिए इस दवा का उपयोग बच्चों किया जाता है। तो बच्चों हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी दवा का यूज़। पहले तो इसको आप समझिए, यहाँ पे देखिए डेक्सामेथासोन भी लिखा है। इस दवा का भी यूज़ हम लोग अर्थराइटिस, अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो दूसरा आता है, दूसरा दवा जो आता है बच्चों, इसमें देखिए अगर बीसीन वर्ड जुड़ा है, बीसीन वर्ड अगर जुड़ा है तुरंत आप समझ जाइएगा बच्चों ये एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है, जिसको बच्चों लिया जाता है कैंसर से। जैसी अगर मान लीजिए कैंसर सेल हमारे बॉडी के अंदर अगर बढ़ रहे हैं तो इन दवाओं का उपयोग हम कर सकते हैं, जिसके लास्ट में बीसीन वर्ड जुड़ा है। इससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। जैसे डोक्सोरूबिसिन, इपिरूबिसिन, इडारूबिसिन, वालरूबिसिन, सबके लास्ट में बीसीन, बीसीन, बीसीन और बीसीन वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो दवा है बच्चों, इसका उपयोग कैंसर जैसी कोशिकाओं को ख़त्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को बच्चों याद रहेगा। नेक्स्ट बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्रोनेट। अगर मान लीजिए किसी दवा के लास्ट में ड्रोनेट वर्ड जुड़ा है, जैसे कि मान लीजिए एलेंड्रोनेट, ईटी ड्रोनेट, इबेंड्रोनेट, रीसेड्रोनेट, यानी देखिए यहाँ पे सबके लास्ट में ड्रोनेट 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 वर्ड बच्चों जुड़ा हुआ है। अगर ड्रोनेट वर्ड जुड़ा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि एक तरह का बोन रीजॉर्प्शन इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि अगर आपके बोन में कोई प्रॉब्लम है, आपका हड्डी अगर कमज़ोर हो गया है, ठीक है, तो आप इसका उपयोग, इन सारी दवाओं का उपयोग आप, जिसके लास्ट में ड्रोनेट वर्ड जुड़ा है, इनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बच्चों, अगर आपके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गया है, दर्द कर रहा है, हड्डी आपका कमज़ोर हो गया है, तो बच्चों हम लोग उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इस रोग में बच्चों ड्रोनेट वर्ड वाला जो लास्ट में, दवा के लास्ट में ड्रोनेट वर्ड जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है एलेंड्रोनेट, यहाँ देखिए ड्रोनेट वर्ड जुड़ा है, तो इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो दवा है ये एक तरह का
ऑस्टियोपोरोसिस के लिए उपयोग किया जाता है, यानी हड्डियों के लिए उपयोग किया जाता है। इस बात को बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों लैमाइड के बारे में, ठीक है। तो लैमाइड भी एक ऐसा ड्रग होता है जिसके लास्ट में अगर बच्चों देखिए एसीटाजोलेमाइड, ब्रिनजोलेमाइड, डोरजोलेमाइड, मीथाजोलेमाइड, लैमाइड वर्ड देखिए सबके लास्ट में जुड़ा है। अगर बच्चों लैमाइड वर्ड जुड़ा है तो तुरंत समझ जाइएगा ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। मतलब कि इसका उपयोग बच्चों कहाँ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर आपको कमजोरी है उसमें, इपिलेप्सी यानी आपको बार बार मिर्गी आ रहा है उसमें, अगर हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर होने का खतरा है उसमें, और ब्रेन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होते हैं बच्चों उसमें इन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है जिनके लास्ट में लैमाइड वर्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है बच्चों स्टैटिन। अगर किसी दवा के लास्ट में बच्चों स्टैटिन वर्ड अगर जुड़ा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, जिनको चलने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्टैटिन वर्ड वाला दवा जिसके मेडिसिन के लास्ट में स्टैटिन वर्ड जुड़ा है ये दवाओं को दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में एट्रोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, पीटावास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, रासुवास्टेटिन, सीमुवास्टेटिन। यहाँ आप देखिए सबके लास्ट में स्टेटिन 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 और स्टेटिन वर्ड सब में आया है। इससे आप तुरंत समझ जाएंगे बच्चों कि ये एक तरह का अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो उसको कम करने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए एट्रोवास्टेटिन लास्ट में स्टेटिन वर्ड जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्लिप्टिन के बारे में, ठीक है। ग्लिप्टिन एक ऐसा एक ड्रग्स होता है, यानी कि लास्ट में जो वर्ड अगर ये ग्लिप्टिन वर्ड जुड़ा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए साक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। अगर बच्चों ग्लिप्टिन वर्ड जुड़ा है तुरंत समझ जाइएगा ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिनको मधुमेह रोग होता है, शुगर रोग जिसको कहते हैं, उनको ये सारी दवाएं दी जाती हैं। जिसके लास्ट में देखिए ग्लिप्टिन और ग्लिप्टिन वर्ड जुड़ा हुआ है। ये एंटी डायबिटिक होता है, यानी डायबिटीज़ को जिसको डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको ये सारी दवाएं दी जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर होता है, यानी कि डायबिटीज़ से रिलेटेड डिजीज़ में डायबिटीज़ जिसको हुआ है उसके लिए उपयोग में ये दवाएं लाई जाती हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए साक्साग्लिप्टिन, यहाँ पे ग्लिप्टिन वर्ड जुड़ा है, टैबलेट आता है। ये जो है बच्चों ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से जो भी दवाएं हैं उसको आप लास्ट में नेम पढ़ के पहचान सकते हैं कि किस काम में वो दवाएं आती हैं। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है एफिल। अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में बच्चों एफिल वर्ड जुड़ा है, जैसे कि मान लीजिए सिल्डेनाफिल, टाडानाफिल, अवानाफिल, वर्डेनाफिल, ये लास्ट में आप देखिए एफिल 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 वर्ड जुड़ा है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक तरह का एक जो होता है यूज्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नापुंसकता जिनको हो जाता है, यानी कि जो अपने जैसे बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है ये सारी दवाओं का, जिसके लास्ट में एफिल वर्ड जुड़ा है। आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। फास्फोडाइएस्टरेज ये एंजाइम से बना होता है बच्चों। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक तरह का बच्चों NIFIL यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दवा, जिसका उपयोग नापुंसकता के जैसे पेशेंट के लिए किया जाता है। तुरंत आप समझ जाइएगा अगर ऐसे दवाएं अगर आएँ तो ये सभी दवाएं नापुंसकता के जैसे पेशेंट को लिए किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं साइक्लिन। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था अगर साइक्लिन वर्ड जुड़ा है या माइसिन वर्ड जुड़ा है और साइक्लिन वर्ड जुड़ा है तुरंत आप समझ जाइएगा ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। जिस एंटीबायोटिक का उपयोग बच्चों इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है यूरिन में कोई प्रॉब्लम आता है उसमें इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन आ जाए या श्वसन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए, आँख में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो इन सभी को दूर करने के लिए बच्चों हम लोग ये एंटीबायोटिक वाली यानी साइक्लिन्स वाली दवाओं का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन,
डॉक्सीसाइक्लिन सबके लास्ट में देखिए साइक्लिन 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 वर्ड जुड़ा हुआ है। डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पे देखिए साइक्लिन वर्ड जुड़ा है, यानी एक तरह का ये एंटीबायोटिक होता है जिसका उपयोग हम लोग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज, आई इन्फेक्शन के लिए करते हैं। इस बात को भी बच्चों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डाइपिन के बारे में। अगर डिपिन वर्ड मान लीजिए किसी मेडिसिन के लास्ट में अगर जुड़ा है, जैसे कि मान लीजिए एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, नीमोडिपिन, यहाँ पे देखिए डिपिन 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 और डिपिन वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप तुरंत समझ जाएंगे बच्चों कि ये एक तरह का ड्रग जो होता है एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग होता है, कैल्शियम कैनाल ब्लॉकर, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चों तो उसके जगह पे इन सारी ड्रग्स को, दवाओं को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एमिडिपिन, ठीक है ना, ये वर्ड जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस दवा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अगर मान लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कैल्शियम की कमी अगर किसी को हुआ है तो इन दवाओं में से किसी दवा को दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे इरिमाइन या टाइडीन, ठीक है। इरिमाइन या टाइडीन वर्ड इन दोनों में से कोई अगर जुड़ा है तो देखिए इसका उपयोग बच्चों कहाँ करते हैं, इसका उपयोग किसी भी तरह का कोई एलर्जी अगर आपके बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है ब्रोमफेनिरामीन, क्लोरेमफेनिरामीन, फेनिरामीन ETC। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरामीन, 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 ये सब वर्ड जुड़ा हुआ है। या दूसरा एग्जांपल देखते हैं टाइडीन वाला, तो आप देखेंगे सिप्रोहाइपेटाइडिन, डेस्लोटाइडिन, लोराटाइडिन, ओलोप्टाइडिन, ठीक है ना। ये सबके लास्ट में टाइडिन टाइडिन वर्ड जुड़ा है। ये आप तुरंत समझ जाएंगे ये एलर्जी से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं एंटी एलर्जिक में ये सभी डिजीज के लिए काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डायजोल वर्ड। अगर डायजोल वर्ड किसी मेडिसिन के लास्ट में जुड़ जाए, जैसे कि एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, देखिए यहाँ पे डायजोल 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 वर्ड जुड़ा है। आप तुरंत समझ जाएंगे ये एक तरह का एंटीबायोटिक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होता है, ठीक है। अगर किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड या फंगल से रिलेटेड कोई वर्म, कोई अगर हेलमिंथीज या डिजीज़, कोई खुजली अगर आपको हो रहा है तो वहाँ भी ये सभी दवाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे पेट के अंदर कीड़ी हो जाना, उसमें भी इन सभी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे टेरॉल, ठीक है। अगर टेरॉल वर्ड किसी मेडिसिन के लास्ट में अगर जुड़ा है बच्चों, जैसे कि एल्बुटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, सैलमेटेरॉल, आर्फोरमेटेरॉल, ठीक है ना। देखिए टेरॉल 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 वर्ड सब में जुड़ा है। आप तुरंत समझ जाएंगे ब्रोंकियोडाइलेटर ये होता है, यानी कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके फेफड़े में कोई प्रॉब्लम हो जाए या एयर फ्लो में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सांस लेने से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारे ब्रोंकस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्रोंकस जो होता है ये लंग्स के अंदर का पार्ट होता है, ब्रोंकियोलस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो टेरॉल वर्ड वाले जो मेडिसिन होते हैं जिनके लास्ट में टेरॉल वर्ड जुड़ा है, इनका उपयोग हम लोग आसानी से बच्चों करके बच सकते हैं। उसके बाद से बच्चों आता है पिरिल वर्ड, ठीक है। ये पिरिल वर्ड जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो अगर बच्चों हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक आने का खतरा है, या कोई स्ट्रोक है, या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना बच्चों, तो उसके लिए हम लोग पिरिल वर्ड वाली दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेनाजेप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, लास्ट में देखिए प्रिल 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 वर्ड ये सब आया हुआ है। तुरंत समझ जाएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है उसको दिया जाएगा, हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, या स्ट्रोक किसी को हो गया उसके लिए, उससे बचाव के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए, इन सभी के लिए दवाओं का उपयोग हम प्रिल वर्ड वाली दवाओं का उपयोग करते हैं। अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में अगर ये सभी नाम लिखे हुए हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये सभी जो दवाएं हैं बच्चों ये किडनी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोग इसका उपयोग
कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा इसके आगे का। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।